वेलकम बैक गाइस, ग्रो विथ मी में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, हम सभी एक भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कीमत खुद ही नहीं पता होता है, अपनी वैल्यू नहीं पता होता है और हम दूसरे से जुड़कर अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। इसी कारण भीड़ का हिस्सा बनते हैं और इसी कारण भीड़ में जीते हैं। बहुत अजीब बात है। हम महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, सोना पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? अरे खूबसूरत तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी दिखी जाएंगे, पर सोना क्यों? क्योंकि अपना वैल्यू बढ़ाना है। जितनी महंगी हमारी ज्वेलरी होगी उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल हम समझे जाएंगे, अमीर समझे जाएंगे। वैल्यू बढ़ेगी, समाज में मान और मर्यादा बढ़ेगा। हम सेलिब्रिटी के साथ, स्टार के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्यों खिंचवाते हैं? क्योंकि इनके नाम के साथ जुड़कर मेरा नाम बढ़ेगा। पर कभी ये ना सोचते हैं कि ये भी तो दो हाथ पैर और दो कान, दो आंख, एक नाक, एक मुंह के साथ इस धरती पर आए थे। तो जो ये किए हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों दूसरे के साथ जुड़कर अपना वैल्यू बढ़ाएं? खुद के दम पर ये वैल्यू क्यों ना हासिल करें? खुद के दम पर क्यों ना ऊंचाइयों को छुए कि जिस मुकाम पर ये है उस मुकाम पर हम खुद हो? ऐसी सोच क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्हें वो गुरु मिल गया जो उनका मार्गदर्शन किया। पत्थर को मूर्तिकार ही बनाता है। तो हमें भी अगर सही गुरु मिले तो एक साधारण पत्थर भी बहुत कीमती मूर्ति बनकर तैयार होता है। किसी इंसान को एक्चुअल में उसका प्राइस नहीं पता होता है। ये गुरु का काम होता है कि उस इंसान के भीतर के टैलेंट को समझे, पहचाने और बाहर निकाले। और जिनको भी गुरु मिलता है बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग, और जल्द ही कामयाबी की ऊंचाई को छूते हैं। माना कि आज के समाज में पैसे से हर चीज बिकने और खरीदने वाली युग में गुरु नहीं है, या है भी तो बहुत कम है। और यही वजह है कि हम अपने आप में ही गुम हैं। हमें अपनी कीमत नहीं पता। हीरा को भी एक आम इंसान नहीं पहचानता, एक जौहरी पहचानता है। गुरु ऐसे ही होते हैं। अगर कोई आपका मार्गदर्शन करे तो वो समझिए कि वो आपका गुरु है। आपको समझता है, आपको टीच कर सकता है, आपको एक सही राह दिखा सकता है। उसका सम्मान कीजिए। हो सके तो इस चीज पे नजर डालिए कि आप कौन है जो आपको बेहतर समझता है, आपको गाइड कर सकता है। इंसान तो सब एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन हर इंसान को जिसने कामयाब हुआ उसके पीछे कहीं ना कोई होता ही होता है। अब जिसके पीछे कोई है वो कामयाबी को छू लिया, जिसके पास नहीं है वो गुमनामी में बरसों जिया। अपनी जमीर को मारकर किसी से मदद मत लो। अपने आत्मसम्मान के कीमत पर किसी से कोई मदद ना लो। अगर कोई तुम्हारी मदद करके एहसान जताता है तो उस एहसान को कभी अपने पास ना रखो, उससे कभी मदद ना लो। फिर सामने एहसान करने वाले आपके कितने भी अपने क्यों ना हो, क्योंकि इससे आपकी आत्मा मरती है, आपका जमीर मरता है। आप दूसरों के बल पर जीने की आदत बन जाती है आपको। और जब आपको आदत ही पड़ गई है दूसरों से बात सुनने की, दूसरे की भीख पे पलने की, तो आप अपनी कीमत क्या पहचानेंगे? जब एक बार ही ठोकर लगे तो संभल जाओ। एहसान जताने वाला कोई भी हो, दोबारा उसे अपनी जिंदगी में एहसान करने का मौका मत दो।
हर किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाना है तो विधाता के आगे हाथ फैलाओ और मदद किसी की भी कितना भी हो सके करो। इतना मत झुको कि हर कोई तुम्हारा फायदा उठाए, और इतना भी मत टाइट हो कि तोड़ दिए जाओ। मतलब अपने स्वभाव में लचीलापन रखो। जरूरत के अनुसार जहां पर हमें अड़ना है अड़े, जहां पे झुकना है झुके, अपनी मर्जी से, अपने आत्मसम्मान के लिए। ये चंद गुण हैं जो हमें हमारी अंदर के टैलेंट से मिलवाती है। हमें आदत हो गई है दूसरे पे जीने की, दूसरे के एहसान के तले दबे रहने की। क्या हुआ, चार बात सुना दिया तो मदद तो कर देता है ना। अब ऐसे जिएंगे तो भीड़ की हिस्सा ही बनेंगे। इसीलिए अपने आप को पहचानिए, समझिए, और ये ढूंढिए कि आपको बेहतर कौन समझता है, कौन आपको राह दिखा सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपको बेहतर समझता हो तो बस कुछ नहीं, पकड़ लीजिए उसे, आपको आपसे मिलवा देगा। और अगर आपके पास है तो उसका अपमान मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि आपकी कीमत वही समझता है।